हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को नमस्ते। हाँ, दिवाली की ढेर सारी घर में शुभकामनाएं। हाँ, आज भी दीपावली है, काल भी दीपावली ही। कोई तो गोवर्धन आज करियर कोई तड़के करसी। हाँ, पर गोपीनाथ जी के वृंदावन में भी न को तड़के ही न जो गोवर्धन पूसी। हाँ, जरा मैं भी तड़के ही पूछे गोवर्धन। हाँ, कोई आज पूछे कोई तड़के पूछी। ठीक है। हाँ, तड़काड़ो सुमर है। ठीक है। हाँ, ठीक है। कार्तिक मातम बहुत बड़ी है। कार्तिकड़ा को उत्तम मन, कार्तिकड़ा उत्तम मन सबसे की कार्तिक नहावे जी। नहाए धोए पर बात सिधारी, मंगल मंदिर सिधारी जी। देखो जी ब्रजमान सांवरो मुखबंसी बजावे जी। सब सकियन को लाड लो गोपाल को आवे जी। जकी बात है 12 मासे के वचन मावा। हाँ, ठीक है। तो 27वां अध्याय 28वां अध्याय है। सब सुनो। धर्मदंत ने पूछा, हे देवगण, जय और विजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह उनके द्वारपाल हुए। गणों ने कहा, प्राचीन काल में तरण बिंदु की पुत्री देवती से कर्दम ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही जो सुंदर बालक उत्पन्न हुए, उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय हुआ। बाद में देवती के गर्भ से कपिल देव जी भी हुए। जय और अजय दोनों ही भगवान विष्णु के बड़े भगत और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टांग कृष्ण मंत्र का जप करते थे और नित्य विष्णु का व्रत करते थे। भगवान भी इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे और नित्य पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे। एक समय राजा के निमित्त पर देवर्षि नारद गणों सहित राजा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपन्न करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मरुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया। वह दक्षिणा लेकर दोनों भाई अपने आश्रम में वापस आए। धन की बंटवारा करते समय दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। धन के खाता तो बड़ा का झगड़ा हो जाए। हाँ, आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन के दो बराबर भाग होना चाहिए। अजय ने कहा, नहीं, जितना धन जिसको मिला है उतना धन उसी का ही है। तब जय ने क्रोध से भरकर अजय को श्राप दिया, तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो, इसीलिए तुम ग्राहक हो जाओ। अजय ने जय का दिया हुआ श्राप स्वीकार कर लिया और जय को श्राप दिया, तुम भी अभिमानी है, इसीलिए तू हाथी हो जा। और जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ने भगवान से श्राप मोचन का उपाय पूछा। दोनों ने प्रभु से कहा, हे देव, हम दोनों आपके भगत हैं, मगर हम हाथी की योनि में कैसे होंगे। हे कृपा सागर, श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी भी कभी असत्य नहीं होगी। यमराज भी इसको अन्यथा नहीं कर सकते। पूरे काल में मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर सतमम से प्रकट होना पड़ा था और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। अतः तुम दोनों अपने श्रापों को भोगकर फिर मेरे लोग को प्राप्ति होगी। श्राप तो थाने भुगतना नहीं पड़सी, श्राप भोगकर मेरे लोग में प्राप्ति होगी। हाँ, मेरे लोग को प्राप्ति होंगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। गणों ने कहा, तब वह दोनों गंड की नदी के किनारे मगर और अतिव्य जाति स्मरण रहने के कारण इस योनि में भी भगवान विष्णु का व्रत नियम पूरा किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णिमासी को वह हाथी स्नान के लिए गंड की नदी में गया। तब पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके मगर ने हाथी पकड़ लिया। मगर के पकड़े हुए हाथी ने भी भगवान विष्णु का स्मरण किया। फिर क्या था, तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्म धारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों मगर और हाथी का उद्धार किया और दोनों को अपने जैसा रूप देकर भगवान उन्हें बैकुंठ में ले गए।
उसी दिन से उस स्थान का नाम हरिकेश्वर प्रसिद्ध है। चक्कर के आधात से वहाँ के पत्थरों में भी चिन्ह बनी हुई हैं। वह दोनों भी जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध हैं। हे विप्र, आपने भगवान विष्णु के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका विस्तृत उत्तर मैंने दे दिया है। इसीलिए हे द्विज, तुम भी ईर्ष्या और देश को त्याग कर नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीव को शम षष्ठी से देखो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो। एकादशी व्रत किया करो। तुलसी वन की रक्षा किया करो। गो ब्राह्मण विष्णु की सेवा के लिए हर समय तैयार रहा करो। व्रत करने वाले को मसूर कांची बैंगन के साग का कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिका माँ ने बैंगन नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, हाँ, काची माँ नहीं कांदो नहीं खाना चाहिए, प्याज लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। हे धर्मदंड, ऐसा करने पर तुम शरीर त्याग के पश्चात हम लोगों के समान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ दान और यज्ञ दूसरा और कोई नहीं है। कि भाई कार्तिका व्रत है ना, बाक जत्तो फल तीर्थ आपा करा, दान करा, ये करा, बिम तो कौन फल मिला जता कार्तिका व्रत में फल मिले। हाँ, कार्तिका व्रत देख भगवान की तरफ से तुलसी तरह तका तुदा नारायण तारण पत्नी पचीरती छोटी सांगली बड़ी सांगली नारायण तारण तुलसी तरह सब कुछ बनाया गया। 4 महीना तो बस अभी 2 बनाई गई भगवान की कृपा से। बस मैं काई करूँ, भगवान ही करे। करता कौन है? हमारा पिताजी कहता करता कौन, कराता कौन है? भगवान ही करे, भगवान ही करावे, वही करे। हे विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने विष्णु भगवान का प्रसन्न करने वाला व्रत किया है और जिसका आधा फल तुमने इस कला को दिया है। उसके फलस्वरूप हम कला को बैकुंठ में लिए जा रहे हैं। नारद जी ने राजा पृथु ने कहा, राजन, इस प्रकार धर्मदंत को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कला को साथ लेकर विष्णु के पारदर्श बैकुंठ को चले गए। धर्मदंत भी उनके आदेशानुसार भगवान विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गया और फिर जब उसका देहांत हुआ तो अपने दोनों स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को गए। हे राजन, जो कोई भी प्राचीन काल के इस इतिहास को सुनता है और सुनाता है वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्ति होता है। तुलसी को वीडियो खेला को गाथ है नहीं सुना पाता और कभी वीडियो में सुना तो सब सुन लीजिए। हाँ, सुन वाला कभी है ना को बहुत अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सब में लाभ ही है सुनवा में। तो ठीक है, तड़का है 29वां अध्याय। हाँ, क्या की बोले जासी। हाँ, पहले तो छोटा छोटा पाठ आ जाए, 2 बरती, अब तो बड़ा पाठ है। हाँ, कट तो यहाँ बैठ रही भारी भरी है कि काल तो 20 रामायण का बचे। हाँ, नहीं कभी 34 मार्च लियो, कभी 36 मार्च लियो। जेड़ा भाई दिवाली को दिन फिर नीचे घर में चौक पगलिया बेल मारना पड़े। हाँ, हमारा आ रीति है। हमारे पीर में तो कहीं मारना मांडा पड़ा, ठीक भाई, मारना मांडा ससुराल में जब मारना पड़े। हाँ, आंगली से कड़ी से ही ना जो यहाँ चौक पगला मांडिया और फिर इरमस है ना जो बानी इरमस है ना जो ऊपर इरमस भरिया बच। हाँ, तो यह ना जो करना जिससे ना जो बहुत ही टाइम ही को नहीं मिली ना। अब तो अपना 5 बजे उठ गोपीनाथ जी जाया, मंदिर देवता दर्शन कराया, फिर अब घर को काम करे। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हाँ, मेरी कोई ना कि वीडियो का मायने ना तो कार्तिक मातम बढ़िया बढ़िया बात हवे तो देखो बिया तो कटी पड़ी है। कोई कन देखो, कोई कन किताब है ही कोई। हाँ, और बिया ना जो कि गीता पे साड़ा करना सब किताब मिल जैसी तो अभी घर में रखनी चाहिए। आपको कार्तिक मन है जिन आपको न को जिया टीम मेरा एक पाठ सुन ले, 2 पाठ कर लिया आपको। हाँ, जिया टीम मेरे यह नियम को नहीं, सुबह कर लियो, शाम की कर लियो, सुबह सुन लियो, शाम की सुन लियो, आपने टीम मिले जल्दी सुनने चाहिए।
ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी के घर में शुभ मंगल कामनाएं होती रहो और हमारे भी घर में शुभ मंगल कामनाएं होती रहो।